नमस्कार। गर्मियों का समय चल रहा है, खरीफ सीजन आने वाला है। अब हम थोड़ा आराम की स्थिति में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसान अभी ये पूछ रहा है, साहब कौन सी वैरायटी खरीफ में लगाऊं, अच्छा उत्पादन दे। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 काम ऐसे बताऊंगा जो वास्तव में बीज की जानकारी लेनी है, लेकिन बीज याद रखिए कि एक सिंगल फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन एक सिंगल फैक्टर है प्रोडक्शन में। मैं आज आपको 3 काम ऐसे बताने वाला हूं, यदि वो आप करेंगे तो निश्चित आपको फायदा मिलेगा, खरीफ में मिलेगा, रबी में भी मिलेगा और आगे आने वाले सालों में मिलेगा। सबसे पहला काम, अभी हमारा ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि कहीं भी आसपास हमें सस्ती और अच्छी कार्बनिक खाद मिल जाए। वो चाहे गोबर की सड़ी खाद मिल जाए जिसमें खरपतवारों का बीज सड़ गल गया हो, या किसी ने मतलब खरपतवारों का बीज और इस तरह की चीजें नहीं डाली हो, मतलब सड़ी हुई हमें कहीं भी कोई गांव में रेवड़ी मिल जाए, गोबर की खाद कहीं से भी मिल जाए, पास के गांव से मिल जाए, गौशाला से मिल जाए, सस्ती मिल जाए और हम उसे अपने खेतों में डालें। नजरअंदाज नहीं करें, कंटिन्यूअस इसको में से निकालने की प्रवृत्ति ना रखें, जमीन से इसमें ऐड करें। भाई हम सरकारी फार्म पे जब कार्बनिक खाद डाल सकते हैं तो आप अपने निजी फार्म पे नहीं डाल सकते। आप सोचिए थोड़ा इस बात पे भाई। कार्बनिक खाद डालिए, पोल्ट्री के खाद यदि आपको मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, डालिए। और कितनी बड़ी मिथ हम किसानों के बीच में है। हमारे पास में ही गांव पड़ता है, वहाँ पोल्ट्री फार्म है, वो पोल्ट्री फार्म अब खाली हो रहे हैं, उनके पास कम टाइम था, उनको वो खाद हटवानी थी। कुछ किसानों का फोन आया कि साहब ये पोल्ट्री खाद डलवा लें क्या, फ्री में मिल रही है, सिर्फ वहाँ भराई और ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, लग रहा हमारा। डला लो। बोले नहीं सर, गाँव वाले कह रहे हैं पोल्ट्री खाद से फसल खराब हो जाती है, जल जाएगी, नहीं डलवा रहे हैं। उनको वहां से वो खाद लिफ्ट करना मुश्किल है, हमें पता चला, हमने डलवाई, उनको मोटिवेट किया आप डलवाओ। और मैंने तो उन किसान जिन पोल्ट्री फार्म है उनसे ये कमिटमेंट भी किया है कि वो इस साल आपके पास समय की शॉर्टेज है, आप इसको मतलब जैसे भी आप उठवानी हो आप इसको लिफ्ट करवा दे। अगली बार जब आपको लिफ्ट करवानी मुझे कहना, मैं वीडियो बनाऊंगा, आपका फ्री में प्रमोशन करूंगा और लोग ले जाएंगे, आपको पैसे देंगे इसके, क्योंकि उनका हक है उस पर। तो आपके यदि ऐसी मिथ है तो निकालिए भाई, पोल्ट्री की मेन्योर यदि आपको मिल जाए तो डालिए खेत पे। आप कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्बनिक खाद आपको मिल रही है तो डालिए, कोई कार्बनिक खाद आपको नहीं मिल रही है, गर्मियों में आपके पास पानी नहीं है, गर्मियों में पानी है तो आपको हरी खाद करनी चाहिए थी, सबसे बेस्ट रहती है। मैं खूब एडवोकेट करता हूँ ग्रीन मेन्योर को, लेकिन यदि आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, आपने नहीं किया तो भी, और आप थोड़ी ठीक काश्त करते हैं और जमीन की हालत खराब हो ही रही है सबकी, तो उस केस में आप खरीफ में भी आप अपने कुल रकबे का 10 से 20% रकबे में हरी खाद सनई या ढेंचा करें और उसको जमीन के अंदर मिला दें। रोटेशनली अपनी जमीन को 10-20% करके सुधार लें। सिर्फ इससे निकाल लें उस प्रवृत्ति से नहीं होगा। हमें लग रहा है यूरिया डीपी से खेती हो जाएगी, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकती। कार्बनिक खाद जमीन में नहीं है तो खेती नहीं हो सकती। तो इसलिए कार्बनिक खाद का यदि कोई सस्ता जुगाड़ आपको मिल रहा है तो आप खेत में डालने की कोशिश करें और डाल के आप उसमें जुताई करके छोड़ दें। दूसरा ये है कि आपके यदि किसी आप सामान्य खेती कर रहे हैं, ज्यादातर केमिकल के दम पे फर्टिलाइजर से या दवाओं से खेती कर रहे हैं, तो उस केस में आप यदि, और आपके खासकर ऐसे किसी नोक्सियस खरपतवार की समस्या, नोक्सियस खरपतवार वो होता है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो वैसे खरपतवार की समस्या है या आपके कोई किसी खास फंगस की समस्या है और आप ऊपरी लेवल पे सिर्फ केमिकल के दम पे खेती कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 3 साल में एक बार गहरी जुताई गर्मियों में करनी चाहिए, वो फायदेमंद होती है। यदि आप प्राकृतिक खेती और वो सब उस विषय पे जाएंगे तो इसके गहरी जुताई के कुछ नुकसान है, लेकिन आप सामान्य खेती करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि 3 साल में 1 साल गहरी जुताई कीजिए, आपको फायदा मिलेगा, आपका फंगल इन्फेक्शन कम होगा। आपके यदि कोई नोक्सियस खरपतवार जैसे दूब है, मोथा है या और कोकना बोकनी इस टाइप के खरपतवार है तो आपका उनको भी वो भी कम होंगे। वो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं उनको दवाइयों से कंट्रोल करना लगभग मुश्किल है। गर्मियों में गहरी जुताई उसमें एक कारगर स्ट्रेटजी होती है। तीसरा काम, जिनकी जमीनों में कराठापन है, जमीनें टाइट हैं, सोडियम की मात्रा ज्यादा है, मोटी आपकी भाषा में कहते हैं नमक ज्यादा है, तो वो लोग
जिप्सम के ऊपर विचार कर सकते हैं। क्या करेंगे, गहरी जुताई करने के बाद में खेत में जिप्सम डालें, डाल के एक बार जुताई कर दें और उसके बाद में खेत में पानी भरने के लिए कहा जाता है, लेकिन पानी नहीं है तो बारिश के ऊपर भी आप छोड़ सकते हो, वो आपको उसमें फायदा मिलेगा। लेकिन जिप्सम में ध्यान ये रखना है कि जहां से जिप्सम ले रहे हो वो सोर्स आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिप्सम की अपनी कोई ज्यादा कीमत नहीं लगती है, ट्रांसपोर्टेशन लगता है। तो आपको किस रेट में दे रहा है, क्या दे रहा है, कहाँ से वो चीज आ रही है, कोई बहुत बड़ी इसमें मारखड़ी नहीं है। यदि मैंने तीनों जो विषय बताए हैं इन पे और आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं बना दूं हर एक विषय पे। लेकिन यदि आप जिप्सम ले रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता का ध्यान कर लें, अदरवाइज कोई मिट्टी भर के पकड़ा देगा, खेत में डालोगे कोई सा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और खासकर जो सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, बड़े काश्तकार हैं, उनको जिप्सम के बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए यदि ठीक चीज आपको मिलती है तो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कुछ क्लियरिटी मैं आपको दे पाया। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे डालता रहता हूँ, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि खेती से जुड़ा हो जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप उसको देख पाए। नमस्कार, जय हिंद।